नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मित्रों कुछ मोक्ष पर चर्चा करते हैं और मोक्ष का अर्थ होता है। कुछ लोग मोक्ष का अर्थ समझते नहीं हैं और मोक्ष का जो सही वास्तविकता में अर्थ होता है कि मोक्ष का जो अर्थ होता है, कुछ लोग जो समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे समस्याओं से और जीवन में फिर हमें कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा एक अनुमान है व्यक्तियों का कि हमको जीवन में फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। चलिए ये बात है, ठीक है, मान लीजिए कि संसार में हमको नहीं आना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष, एक बात यह भी समझ लो कि मोक्ष हमको तब तक नहीं मिल सकता है जीवन में जब तक हमारे कर्मों का बैलेंस नहीं होगा। तो पाप और पुण्य कर्म हमारे जब तक हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। और यदि हम मोक्ष के लिए साधना करें भी इस जीवन में कर्म करते हुए हम इन चीज़ों का बैलेंस बनाएं और इन कर्मों का भोग लें, जो पुण्य कर्म है उसको भी भोग लें और जो बुरे कर्म है उसको भी भोग लें, तो उसके बाद में मोक्ष मिल भी गया। चलो मान लिया कि मोक्ष मिल गया हमको, तो मोक्ष का जो अनुमान लगाता है व्यक्ति कि हम एकांत में चले जाएंगे और भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे, तो एक बात सदैव याद रखना कि व्यक्ति की चेतना तो कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जीवात्मा जो होती है वो तो कभी नष्ट नहीं होती है। ये तो स्वयं भगवान का कहना है। और यदि वो एकांत में चली गई और अकेले में रहेगी और वहाँ उसके पास में कोई नहीं होगा, तो क्या वो जीवात्मा के अंदर चेतना भी रहती है? और चेतना होती है, पूरी चेतना होती है जीवात्मा के अंदर, और मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि केवल जो ज्योति स्वरूप जो चेतना होती है वो केवल प्रलय काल में ही व्यक्ति को मिलती है। वरना शरीर, जब तक यह संसार निर्माण रहता है, जब तक यह संसार रहता है इस जगत में, तब तक आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। चाहे फिर आप मोक्ष को धारण कर लो या फिर मोक्ष की साधना करो, मोक्ष तो मिल जाएगा, मान लेते हैं इस बात को, मोक्ष मिल जाएगा आपको। लेकिन एकांत में कभी आपने अपने संसार में ये फीलिंग नहीं की है कि हम जब अकेले होते हैं तो बोर नहीं होते हैं? और अकेले में हम अकेला व्यक्ति करेगा क्या? कहीं भी चले जाओ, चलो मान भी लिया कि आपको मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष से हासिल क्या होता है? और मोक्ष से जो हासिल होता है, आदमी को एकांत हासिल होता है और भगवान के चरणों में विलीन हो जाओगे, उसके बाद में आपको संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह आपका एक मोटा अनुमान होता है व्यक्ति का। लेकिन जो हमें ब्रह्मऋषि बताते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी जो बताते हैं, क्योंकि हम उनके चरणों में बैठते हैं और उन्होंने जो हमको मोक्ष का अर्थ बताया है, एक अर्थ मोक्ष का अर्थ यह भी होता है कि यदि हमने जीवन में पाप कर्म किए हैं तो हमको तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक उनकी निवृत्ति नहीं करेंगे, अर्थात उनको भोग नहीं लेंगे। और हो सकता है भोगने के लिए उनको एक जन्म कम पड़ जाए और दूसरे जन्म में हमको जीवन फिर धारण करना पड़े और फिर उसको भोगना पड़े, क्योंकि जब तक कर्मों का बैलेंस नहीं होगा तब तक पहली बात तो मोक्ष नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो हमें ब्रह्मज्ञानियों ने और जिन्हें जो पक्के संत हैं और जो ने हिमालय में वर्षों तपस्या की है और भगवान को जिन्होंने जाना है, उन्होंने जो हमें मोक्ष का अर्थ बताया है कि वास्तविकता में मोक्ष का अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति जीते जी मोक्ष पाले, अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष हो जाए और समस्याओं से यदि उसके जीवन में कोई दुख की घटना आ रही है तो वो दुखी ना हो, और कोई सुख की घटना घट रही है तो वो सुखी ना हो और एक नॉर्मल जीवन व्यवहार करे, जीवन नॉर्मल एक सिद्धांत के अनुरूप एक चले, और उसको ना सुख से कोई सुखी हो और ना दुख से दुखी हो, और भगवान का भजन करते हुए उसके परिवार में वो जीवन जिए और अपना पूरा जीवन जिए। तो नॉर्मल ऐसी तरीके से जीवन जिए तो जिस भगवान की वो भक्ति करता है उसको वो धाम प्राप्त होता है। ये हमें मोटा अनुमान बताया। यदि हम शिव जी की भक्ति करते हैं और अपने जीवन में कर्मों का बैलेंस रखते हैं और पाप और पुण्य को कर्मों का बैलेंस करके चलते हैं, और जीवन में हम अंत समय जब आता है और भगवान की भक्ति करते हुए जब हमारी सांसें छूटती हैं, तो हमने जिस भी देवी देवता को हमने भजा है, हमें उसका लोक प्राप्त होता है। और जो लोक होता है भक्ति में, जो होता है, भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। भक्ति में हमको सबसे पहले तो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान हमें स्वयं धारण करते हैं और स्वयं हमारा सम्मान भी करते हैं कि ये मेरा भक्त है। और भक्त से जितना वो मोक्ष के साधक से कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि मोक्ष से तो उनका बंधन खत्म होता है
और उन्हें फिर उस साधक के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और उनके लिए उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए उन्हें सदैव तत्पर रहना पड़ता है, और उसकी जब भी वो याद करता है भगवान को, उसकी मदद करनी पड़ती है। तो उससे जो हमें बताया गया है, जो ब्रह्म ऋषियों की तरफ से, उन्होंने यही समझाया है कि मोक्ष एक बहुत तुच्छ चीज़ है। भगवान की इस तरीके से समझ लो कि जिस तरह भगवान, हम लोगों के भौतिक समाज में एक स्टोर रूम होता है जहाँ कबाड़ हम पटकते हैं, तो वहाँ एक कबाड़े के रूप में मोक्ष जैसी चीज़ भगवान के दरबार में रहती है, और एक कबाड़े के साइड में वो पटक के रखता है। वो केवल उसी से प्रसन्न होता है जो उसकी भक्ति करता है और जीवन में कर्मों का बैलेंस रखता है और पुण्य कर्म अर्जित करता है, और या फिर दान पुण्य करता है और भगवान की भक्ति का प्रचार करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहता है और उस पर कृपा भी बनाए रखता है, और उसको भक्ति में काफ़ी अनुभव भी होते हैं और काफ़ी उच्च श्रेणी में उसको स्थान भी मिलता है, और भगवान का अंत समय भगवान का लोक मिलता है। तो ये मोटा मोटा एक मोक्ष का अनुरूप है, जो मैंने मोटा मोटा कभी, क्योंकि मेरे विस्तार से अभी तक मैंने वीडियो दी नहीं है, और मैं दूंगा आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो मैं आने वाले समय में और भी जानकारी, बहुत जानकारियाँ मेरे पास में हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ। आप कुछ भी समझ लीजिए, या तो समय का अभाव है, यहाँ पे परिस्थितियों का अभाव है, कुछ भी समझ लीजिए आप। मैंने जो जानकारियाँ अब तक इकट्ठी की हैं, क्योंकि मैंने हमेशा भक्ति को ही सर्वोपरि माना है, और हम जिन गुरुओं के बीच में रहते हैं, मैं बीच में तंत्र में थोड़ा सा चला गया था, तो उससे थोड़ी सी मेरी भक्ति, थोड़ी सी दिक्कत, भक्ति की साधना रुक गई थी। लेकिन जब हम गुरु के पास में, जब हमने केवल तंत्र को इसलिए जाना था क्योंकि तंत्र में बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, और बहुत कुछ बढ़ चढ़ के यूट्यूब पर बताया जाता है, तो कभी कभी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और सत्य को ना समझ के, क्योंकि सत्य कभी कोई भी बताता नहीं, क्योंकि सत्य को यदि समझ जाएगा कोई भी व्यक्ति तो उस चीज़ पे, कोई उस मार्ग पे चलेगा नहीं। और जो ब्रह्म ऋषियों ने, जो यहाँ हमारे पहुँचे हुए संत हैं, उन्होंने जो बताया है कि तंत्र तो एक छोटी मोटी क्रिया है और एक कामना पूर्ति का एक साधन है तंत्र, और तंत्र और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और किसी भी शक्ति को साधने से पहले उसका नियम बहुत कठोर होता है। तंत्र में जितना सरल बताया जाता है, तंत्र उतना सरल होता नहीं है। ये बात ठीक है कि तंत्र में सारी क्रिया काम करती हैं और सारी विद्याएँ होती हैं, अप्सरा भी होती है, भूत प्रेत भी होती हैं, यक्षिणी भी होती हैं, किन्नरियाँ भी होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन व्यक्ति को 21 दिन की साधना में, 7 दिन की साधना में, 3 दिवसीय साधना में, ये हर किसी साधक के बस की नहीं होती है। उसको सिद्ध करें, और उसकी वो, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा मांगता है तो उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और नॉर्मल सिद्धांत में कहा जाए कि व्यक्ति जो समझता है वास्तविकता में वो होता नहीं है, और जो होता है वो वास्तविकता में बताया जाता नहीं है, क्योंकि कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार झूठ के आधार पर ही चलता है। और जब यदि उसको, झूठ को ही उस बीच में से हटा लिया और सत्य रो दिया जाए, सामने वाले को सत्य समझा दिया जाए, तो कोई भी तंत्र साधना नहीं करेगा और तंत्र को समझेगा भी नहीं। लेकिन हमें जितना बताया है गुरुओं ने, और जितना हमने जाना है, क्योंकि हमने स्वयं तंत्र सिद्ध किया है और तंत्र की कई क्रियाएँ हमने की हैं, तो काम करती हैं तंत्र की क्रियाएँ, और सभी विद्या होती हैं, अनुभव भी कराती हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझते हैं कि 21 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में जो साधना बताते हैं, ऐसा होता नहीं है। हर किसी साधक के लिए ये संभव नहीं है। ये केवल उन्हीं साधकों के लिए होता है जो, यदि कोई एक रात्रि पूर्ण साधक है, उसने 10 शक्तियों को साध रखा है, और कोई 1 दिवसीय साधना है, तो 1 दिवसीय साधना में उसको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और पूरी रात्रि मंत्र जाप करना पड़ेगा। 21 माला और 51 माला से काम नहीं चलता है, ऐसा हमको बताया है, क्योंकि हम भी गुरुओं के बीच में बैठते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोक्ष के चक्कर में ना पड़ें। मोक्ष एक छोटी चीज़ है। भगवान से सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान की भक्ति से जुड़िए, और भगवान से जुड़ने के बाद में आप भगवान की भक्ति कीजिए, और आप कुछ भी मांग सकते हो, उसमें आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। और धन्यवाद मित्रों, जय महाकाल।